नमस्कार। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी ने सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और सुनिए, इसके साथ एक ऐसा बदलाव आया है जो एसएससी की तैयारी का पूरा खेल हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। जिसका सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था, वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन अब सबके सामने आ चुका है। और देखिए, अगर आप इस नोटिफिकेशन को हल्के में ले रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि इस बार मौका चूकने का मतलब सिर्फ एक नौकरी खोना नहीं है, बल्कि तैयारी की पूरी दिशा से भटक जाना हो सकता है। ओके, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे एसएससी के इतिहास के सबसे बड़े बदलाव की। एक ऐसा बदलाव जो सिर्फ इसी एग्जाम पर नहीं, बल्कि आने वाले सभी एसएससी एग्जाम्स पर असर डालेगा। तो ये बदलाव है सेक्शनल टाइमिंग। पहली बार एसएससी ने इस तरह के किसी एग्जाम में हर सेक्शन के लिए एक फिक्स्ड टाइम लिमिट लगा दी है। मतलब अब आप एक सेक्शन का बचा हुआ टाइम दूसरे सेक्शन में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब जरा यहां देखिए, पहले क्या होता था, आपको 60 मिनट मिलते थे और आप अपनी मर्जी से उन्हें कहीं भी इस्तेमाल कर सकते थे। ज्यादातर लोग क्या करते थे, जीके और इंग्लिश से टाइम बचाकर मैथ्स या रीजनिंग में लगा देते थे। लेकिन अब ये खेल पूरी तरह से बदल गया है। हर सेक्शन के लिए सिर्फ 15 मिनट। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब सिर्फ एक्यूरेसी से काम नहीं चलने वाला। स्पीड अब किंग है। खासकर मैथ्स और रीजनिंग जैसे सेक्शंस में जहां हर एक सेकंड कीमती होता है, वहां अब आपको स्पीड पर बहुत ज्यादा काम करना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन जरूरी तारीखों की जिन्हें आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, और साथ ही देखते हैं कि इस बार कितने पदों पर मौके मिल रहे हैं। ये तारीखें तो आप अपने कैलेंडर में अभी के अभी मार्क कर लीजिए। एप्लीकेशन 13 अप्रैल से शुरू होगी और सिर्फ 4 मई तक चलेगी। मतलब आपके पास लगभग 20 दिन का ही समय है। अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो घबराना नहीं, 11 से 13 मई तक करेक्शन विंडो भी खुलेगी। और सबसे जरूरी बात, एग्जाम जून 2026 में हो सकता है, तो तैयारी का समय भी लिमिटेड ही है। और ये मौका कितना बड़ा है, ये नंबर खुद बता रहा है। अलग अलग सरकारी विभागों में कुल मिलाकर 3003 वैकेंसी निकाली गई है। ये बहुत बड़ा नंबर है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, ये पद हर लेवल के कैंडिडेट के लिए हैं, चाहे किसी ने 10वीं पास की हो, 12वीं या फिर ग्रेजुएशन। आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा पद 1455 मैट्रिक लेवल यानी 10वीं पास वालों के लिए हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन इन पदों के लिए आवेदन कर सकता है और इन शानदार केंद्र सरकार की नौकरियों में सैलरी कितनी मिल सकती है। देखिए, यहाँ योग्यता की शर्तें काफी अलग अलग हैं। 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएशन तक और 18 से 35 साल तक की उम्र के कैंडिडेट्स के लिए मौके ही मौके हैं। कुल 382 अलग अलग पोस्ट कैटेगरीज हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें ताकि आप अपने लिए सबसे बेस्ट पोस्ट चुन सकें। और हाँ, ध्यान रहे, हर पोस्ट कोड के लिए 100 रुपए की अलग फीस देनी होगी। सैलरी की बात करें तो वो भी काफी आकर्षक है। एंट्री लेवल पोस्ट पर लगभग 25,000 रुपए महीने से लेकर लेवल 8 की हाई पेइंग जॉब्स तक शामिल हैं, जहां सैलरी 95,000 रुपए प्रति माह तक भी जा सकती है। चलिए अब वापस आते हैं उस सबसे बड़े बदलाव पर जिसने सबको चौंका दिया है, और नए एग्जाम पैटर्न को और विस्तार से समझते हैं। तो ये है नया गेम प्लान। चारों सेक्शंस में 25-25 सवाल होंगे, 50-50 नंबर के। लेकिन अब ट्विस्ट ये है कि हर सेक्शन के लिए आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट। मतलब समय को आप एक सेक्शन से दूसरे में शिफ्ट नहीं कर सकते। इसका सबसे बड़ा और सीधा असर यह है कि अब वो दिन गए जब आप जीके को 5 मिनट में निपटाकर बचे हुए 10 मिनट मैथ्स के मुश्किल सवालों के लिए इस्तेमाल कर लेते थे। अब हर सेक्शन को उसके हिस्से का ही समय देना होगा, ना 1 सेकंड कम, ना 1 सेकंड ज्यादा। तो सवाल यह है कि इस नए पैटर्न से फायदा किसे होगा? फायदा होगा उन लोगों को जिनकी तैयारी हर विषय में संतुलित है और जिनकी स्पीड अच्छी है। और चुनौती उनके लिए बढ़ जाएगी जो मैथ्स या रीजनिंग में कमजोर थे और दूसरे सेक्शन से बचाए हुए समय पर निर्भर रहते थे। एक तरह से इसने सबके लिए मैदान बराबर कर दिया है। तो इस सारी जानकारी के बाद अब सवाल आता है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। चलिए अब आवेदन प्रक्रिया और आपकी नई तैयारी की रणनीति के बारे में बात करते हैं। आवेदन करना काफी सीधा है। एसएससी की वेबसाइट पर जाइए, अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर पूरा कीजिए, फेज 14 का लिंक खोजिए और अपनी सारी डिटेल्स ध्यान से भरिए। लेकिन याद रखिएगा, फीस हर पोस्ट कोड के लिए अलग अलग देनी होगी, इसलिए अपनी योग्यता के हिसाब से समझदारी से चुनें कि किन किन पदों के लिए अप्लाई करना है। तो जाहिर है अब आपकी तैयारी की रणनीति भी बदलनी होगी। सबसे जरूरी है सेक्शनल मॉक टेस्ट देना। बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप 15 मिनट के टाइमर के आदी हो जाएं। अपनी कैलकुलेशन स्पीड पर जबरदस्त काम कीजिए। और अब आप किसी भी विषय को नजरअंदाज करने का रिस्क नहीं ले सकते। हर सब्जेक्ट बराबर का महत्व रखता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये नया पैटर्न आपके लिए एक चुनौती है या एक सुनहरा मौका। देखिए, फैसला आपका है। जो भी इस नए पैटर्न के हिसाब से खुद को तेजी से ढाल लेगा, वही इस रेस में सबसे आगे निकलेगा। इसलिए फॉर्म भरने से पहले इस पूरी जानकारी को सेव कर लें और अपने उन सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं।